Good morning, students. So today, as we are proceeding towards the chapter 16, management of natural resources. Some portion we have already finished. Now we are going to start with the next topic, that is water for all. कि water is the basic necessity of all the living organisms. कि water जो है ये सभी living organisms की basic necessity है, whether they are the plants or they are the animals. So now see why the water is called to be the basic necessity of all the living organisms, or why the water is essential for all. Water क्यों essential है सभी के लिए, क्यों जरूरी है सभी के लिए. तो देखिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक नीड है. हाउ इट इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बिकॉज सी ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है inside a plant or inside an animal, they always takes place inside the water. So for all their metabolic activities, all the plants and animals, they totally depends upon water. वो water पे ही depend करते हैं. Is it clear to you? So now what we can say, it is the basic need of all the living organisms because all their metabolic activities they takes place in the water. यानी सारी की सारी जो metabolic activities हैं वो water के अंदर ही होती है. आफ्टर दैट वेरी कॉमन यूज कि वाटर जो है ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ये क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है. तो हमारे जितने भी ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और व्हाट वी कैन से क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स है, सबके लिए फिर भी हमारी मेन रिक्वायरमेंट फिर से हमारे पास क्या है, दैट इज वाटर. तो व्हाट वी कैन से कि वाटर इज नीडेड फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए, वाटर. आफ्टर दैट इट इज यूज फॉर इरिगेशन पर्पजेज. इरिगेशन पर्पजेज के लिए भी किसका यूज होता है, वाटर का यूज होता है. कि चाहे कहीं कोई भी हमने प्लांट्स उगा रखे हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमने उगाई हुई है, तो सबके लिए सबको इरिगेट करने के लिए फिर से हमें क्या चाहिए, वाटर. विदाउट द वाटर द वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, कि जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी प्लांट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड. So what we can say, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, सबके लिए जो मेन बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, दैट इज द वाटर. नाउ व्हाट वी कैन से कि अर्ली टाइम्स पर, कि पहले के समय में इन द अर्लियर टाइम्स वी वर टोटली डिपेंडेंट ओनली ऑन द वाटर, ओनली ऑन द रेन, कि हम सिर्फ रेन पर डिपेंड रहते थे. किसके लिए, वाटर के लिए. कि वाटर का इकलौता कॉमन सिंगल सोर्स हमारे पास होता था और वो था दैट इज ओनली द रेन. लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज था. वो डिसएडवांटेज क्या था कि रेन कहीं किन्हीं एरियाज में ज्यादा होती थी और किन्हीं एरियाज में कम होती थी. तो इट वाज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा नहीं था कि ये सब जगह इक्वली हो रही है तो सब जगह सारी रिक्वायरमेंट, सभी लोगों की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं. तो दैट्स व्हाई द पीपल दे यूज्ड टू इन्वेंट सम न्यू टेक्निक्स. कुछ नए तरीके उन्होंने ढूंढे. कैसे, अब वो न्यू जो मॉडर्न टाइम्स में जो हमारे पास न्यू मेथड्स थे, न्यू सोर्सेज बने किसके, वाटर के. तो वो डैम्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, टैंक्स के थ्रू. तो इस तरह से क्या हुआ कि वाटर की जो नीड थी दैट वाज कंप्लीटेड या दैट वाज मेट. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी कैन से कि वाटर की वी कैन से रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ, जैसे हमने बताया कि कुछ न्यू इन्वेंशंस किए गए या कुछ न्यू टेक्निक्स अपनाई गई, लाइक बिल्डिंग ऑफ द डैम्स. तो यहाँ डैम्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. इसमें देखिए क्या कहते हैं कि व्हाट इज अ डैम. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डैम होता क्या है, कि डैम्स बनाए गए, क्यों बनाए गए, टू कलेक्ट द वाटर, वाटर को कलेक्ट करने के लिए. अब सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है, द डेफिनेशन ऑफ अ डैम. सो व्हाट इज अ डैम? इट इज अ लार्ज वॉल और द बैरियर. एक बहुत बड़ी लंबी छोटी सी वॉल होती है या तो कोई बैरियर होता है. और बैरियर क्या करता है, दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ द वाटर. जो वाटर के फ्लो को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. तो कहते हैं इट इज अ लार्ज वॉल और द बैरियर दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि वाटर के फ्लो को क्या करता है, ब्लॉक करता है. फॉर्मिंग अ रिजर्वॉयर और द लेक. और उस वॉल या वी कैन से दैट वॉल, behind that wall or behind that barrier a reservoir of the water is created or the lake of the water gets created. तो बड़ी लंबी चौड़ी सी क्या होती है, अपने आप में एक वॉल होती है या तो कोई बैरियर होता है, जिसे किस लिए यूज किया जाता है, टू चेक द फ्लो ऑफ द वाटर और टू block the flow of the water, so that behind that a big reservoir of the water or we can say the lake of the water can be created. और अब ये जो बिग सा रेजर्वॉयर क्रिएट हो गया है पानी का डैम के पीछे, उसके क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं,
देखिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बिल्डिंग अ डैम, कि किसी डैम को बिल्ड करने के क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे पास। वेरी फर्स्ट दे यूज टू कंट्रोल द फ्लड्स, यानी ओवरफ्लो। अगर रिवर रेनी सीजन में जनरली रिवर्स जो है वो ओवरफ्लो कर जाती हैं, तो ओवरफ्लो से बचाया जा सकता है। ओवरफ्लो क्या है, डिस्ट्रक्शन में लीड करता है, इट ऑलवेज लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि ओवरफ्लो अगर कोई भी रिवर करेगी तो उसका तो सिर्फ नुकसान ही होगा सराउंडिंग्स में। तो दैट ओवरफ्लो कैन बी कंट्रोल्ड, उस ओवरफ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है, और उसी ओवरफ्लो ऑफ रिवर को हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी द फ्लड्स, उसी को फ्लड्स कहते हैं। तो फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड, क्या कह सकते हैं हम, फ्लड्स कैन बी कंट्रोल्ड। आफ्टर दैट वाटर कैन बी स्टोर्ड, यानी वाटर स्टोरेज टेक्स प्लेस, वाटर कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर पर्पसेस, यानी आज अगर हमें पानी की जरूरत कम है और फ्यूचर में ज्यादा है, तो फ्यूचर में हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इरिगेशन पर्पसेस के लिए ही यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट दिस वाटर अगर प्रेजेंटली ही हमें जरूरत है तो इट कैन बी सप्लाइड फॉर द इरिगेशन, इरिगेशन पर्पसेस के लिए इसे यूज किया जाता है। आफ्टर दैट इट कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसी वाटर को हाइट से गिरा करके क्या होता है, टरबाइन्स को रोटेट कराया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आफ्टर दैट इट इज अ गुड सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि बहुत अच्छा सोर्स है किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। कैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वी कैन से द डैम्स दे आल्सो सर्व एज अ टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट पे तो टूरिस्ट आते हैं तो क्या लेते हैं, पहले टिकट्स लेते हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, हमारी अर्निंग्स हो रही है। तो अर्निंग्स हो रही है तो क्या है, बट वी कैन से they play a great role in the growth of our economy, as well as that stored water can be used for the fish culture, different types of fishes उसके अंदर डाल के उनको कल्चर करके बाद में मार्केट में सप्लाई किया जाता है। so these are the benefits of building the dams। अब देखिए बच्चे ये तो थे बेनिफिट्स, देखिए शॉर्ट में दोबारा से देखते हैं कि डैम अपने आप में क्या होता है, इट इज अ लार्ज वॉल और द बैरियर दैट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ वाटर, जो कि वाटर के फ्लो को ब्लॉक करेगा, फॉर्मिंग अ लार्ज रेजर्वोयर और द लेक, यानी बड़ा सा रेजर्वोयर बनाएगा या बड़ी सी लेक बनाएगा। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या है, इट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लड्स, इट एक्ट एज अ वाटर स्टोरेज सिस्टम। आफ्टर दैट the stored water can be used for irrigation, stored water can be used for electricity generation, as well as it is a good source of our economic growth। हमारी economic growth में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, because it act as a tourist spot also and we can say here we can do the fish culture also। Now there are some problems regarding the dams। अब डैम्स जो बनते हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। Here this is the main question, ये मेन क्वेश्चन और एग्जाम में आता है कि प्रॉब्लम्स क्या अराइज होती है डैम्स के बनाने से। तो तीन तरह की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। वेरी फर्स्ट इज द सोशल प्रॉब्लम, सेकंड वन इज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड द थर्ड वन इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सो व्हाट वी कैन से कि व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम्स, कि सोशल प्रॉब्लम्स किस तरीके से अराइज होती हैं। देखिए टू बिल्ड अ डैम अ लार्ज वी कैन से एरिया ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड, कि बहुत लंबा चौड़ा एरिया हमें चाहिए, और जब हमें लंबा चौड़ा एरिया चाहिए तो क्या होता है, क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी पब्लिक एरिया में डैम बनाने जा रहे हैं तो वहां से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। द लोकल पीपल आर टू बी डिस्प्लेस्ड, लोकल पीपल्स को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और उनको डिस्प्लेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जनरली उनको झूठे वादे किए जाते हैं, कंपनसेशन लैंड देने के झूठे वादे किए जाते हैं और उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। जब उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जब उनको बाद में कंपनसेशन लैंड नहीं मिलती, तो कैसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ऐसा क्लियर, यानी एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, और डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा जब अमंग द गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल, तो वो क्या हो जाएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब अगर लोकल एरिया में डैम नहीं बनाएंगे, सोचते हैं कि किसी खुले एरिया में जाकर के बनाएंगे, तो वहां क्या, फॉरेस्ट लैंड शुड बी क्लियर्ड, जो जंगली एरियाज है उनको क्लियर करना पड़ेगा। अब फॉरेस्ट की अगर कटाई हो गई, उनको क्लियर करेंगे तो डिफोरेस्टेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया तो किसके साथ खिलवाड़ हो गया, नेचर के साथ खिलवाड़ हो गया। तो कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज हो गई। इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट द थर्ड इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किस तरह से अराइज हो रही हैं, हाउ वी कैन से कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इससे अराइज होती हैं। तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे अराइज होती हैं
कि जनरली हम जो पैसा बैंक में डाल रहे हैं वो सारा पैसा यूटिलाइज कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट उसे यूटिलाइज करती है फॉर बिल्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम्स, यानी डैम्स वगैरह बनाने में इधर उधर वो उस पैसे को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब उसका जो बेनिफिट आता है, वी आर नॉट गेटिंग दैट डायरेक्ट बेनिफिट, क्योंकि वहां से बेनिफिट बहुत ज्यादा आता है, बट हमें जो वहां पर यहाँ पर जो हमारी इनकम होती है बैंक से, दैट इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट में हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होता है, क्योंकि जो मेन बेनिफिट है वो तो कुछ लोगों की पॉकेट्स तक ही सीमित रह जाता है। तो इससे क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही है कि हमारा पैसा वो यूज कर रहे हैं बट दे आर नॉट गिविंग दोज बेनिफिट्स टू अस, वो बेनिफिट्स हम तक नहीं पहुंच रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज तक ही वो सारा पैसा सीमित रह जाता है। तो इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी क्या हो रही है, अराइज हो रही है। नाउ वी विल डिस्कस द वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज वाटर हार्वेस्टिंग? तो वाटर कंजर्वेशन टू इंक्रीज द बायोमास प्रोडक्शन। What is water harvesting? It is the conservation of water to increase the biomass production. I think यहाँ अब आपको प्रॉब्लम होगी कि what is biomass? कि biomass अपने आप में होता क्या है? It is what we can say. It is the living and what we can say. It is living matter. Living matter all the different types of plants and animals. यानी plants और animals का जो production है उसको बढ़ाने के लिए water को conserve करने की टेक्निक क्या कहलाती है? Water harvesting. तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू हार्वेस्ट द वाटर। व्हाट आर दोस टेक्निक्स? कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे हम वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आज की डिमांड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा सकते हैं। तो क्या है वो? दैट इज वेरी फर्स्ट इज रूफ वाटर कलेक्शन। वेरी फर्स्ट इज रूफ वाटर कलेक्शन की रेन वाटर, अनदर नेम इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी का दूसरा नाम क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि व्हेनेवर द रेन वाटर फॉल्स, कि जब भी रेन वाटर हमारी छतों पर आकर गिरता है, हमारी रूफ टॉप्स पर आकर के गिरता है, वी शुड नॉट लेट इट टू वेस्ट, हम उसे वेस्ट नहीं होने देंगे। तो क्या करेंगे उसके साथ? वी विल कलेक्ट दैट वाटर एंड स्टोर देम इनटू द स्टोरेज टैंक्स। बड़े बड़े टैंक्स में हम उनको क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे। एंड आफ्टर फिल्टरिंग दैट वाटर वी कैन यूज दैट वाटर फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। उसी वाटर को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट डिगिंग ऑफ स्मॉल पिट्स एंड लेक्स, छोटे छोटे गड्ढे खोद करके हम क्या कर सकते हैं, या छोटी छोटी झील बना करके वहां पर भी रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सकता है। देन सैंड एंड लाइमस्टोन रिजर्वॉयर्स, सैंड और लाइमस्टोन का यूज करके भी कुछ वाटर रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, सो दैट द वाटर कैन बी कलेक्टेड, द रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन देम। The next is खादेन्स, टैंक्स एंड नदीज इन राजस्थान। यानी राजस्थान में 3 मेथड से रेन वाटर कलेक्शन होता है कि बाय बिल्डिंग सम खादेन्स and storing that water into the tanks and after that nadis। तो ये सारे सोर्सेज हैं किसके? रेन वाटर कलेक्शन। आफ्टर दैट बंदहारस एंड ताल्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ताल्स के अंदर भी वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। बुंदरीज इन एमपी एंड यूपी, एमपी और यूपी यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या बुंदीज बनाए जाते हैं, सो दैट द वाटर कैन बी कलेक्टेड, सो दैट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन नॉट बी वेस्टेड। नाउ व्हाट वी कैन से, पाइन्स इन बिहार एंड पुल्स इन द हिमाचल। कि बिहार में उन्हीं उसी तरह के सोर्सेज को क्या बोला जाता है? पाइन्स बोला जाता है। एंड इन हिमाचल इट इज द पुल्स। तो हमारी बुक में 2 सोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। The first is that is Khadens in Rajasthan and Pulls in Himachal. So you should read it very carefully. Is it clear? So that's all for this topic. Thank you and have a